और जो संसार के लोग कहते हैं हम तुम्हारे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अगले क्षण भी ये तुम्हारे ही रहेंगे। ये संसार में जो एक दूसरे से मिलन है, ये मिलन क्या है? जिस मिलन के भरोसे हम बहुत शान रखते हैं, अरे हमारे तो इतने लोग हैं, ये मिलन भी कब समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम अद्भुत बात कहते हैं। जब श्री भैया भरत चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट में भगवान श्री राम भैया भरत को समझाते हुए कहते हैं, भरत, ये संसार और इस संसार में लोगों का जो मिलन है, ये मिलन क्या है? बोले ये मिलन उसी प्रकार है जैसे समुद्र में बहती हुई दो लकड़ियां। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया वाल्मीकि राम जी का वचन कि यथा काष्ठंच काष्ठंच समेयाताम महोदधौ। यथा काष्ठंच काष्ठंच, जैसे समुद्र में किसी नदी के माध्यम से बह करके कोई लकड़ी आ गई और एक लकड़ी किसी दूसरी नदी के माध्यम से बह करके समुद्र में आई और समुद्र की लहरों ने दोनों को धक्का दिया और दोनों लकड़ियां जाकर के सट गईं और थोड़ी देर तक साथ साथ ही तैरती और बहती रही। अगले क्षण दूसरी लहर आई और लहर ने मारा, वो लकड़ी उधर गई, वो उधर गई। यथा काष्ठंच काष्ठंच समेयाताम महोदधौ। जिस तरह समुद्र में दो लकड़ियों का मिलन है, वो लकड़ी पता नहीं किस जंगल में किस पेड़ में पैदा हुई, वो लकड़ी कहां किस जंगल में किस पेड़ में पैदा हुई, दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। न कर्मों के संबंध थे, न जन्म के संबंध थे, न किसी प्रकार का सामीप्य था, लेकिन संजोग बना दिया समुद्र ने और क्षण भर के लिए वो मिले और अगले क्षण ही अलग हो। यही जीव का मिलन है इस संसार में, यही सत्य है। चाहे पुत्र हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, माता हो, पत्नी हो, ये सारे संबंध संसार के ऐसे ही हैं। यथा काष्ठंच काष्ठंच समेयाताम महोदधौ। इसलिए इस संसार में आकर इन बातों को समझकर अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, यही उद्देश्य है। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। राजेश अरिजित गुरु ज्ञान कर लो, राजेश अरिजित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो, या प्रेम से अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। ये तन की मिट्टी है मगर है विनाशी, ये तन की मिट्टी है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, सदा सांस धन के भरोसे न रहना, सदा सांस धन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। यही जीवन का सत्य है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने असुर बालकों को जब उपदेश दिया तो यही कहा कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता। और दूसरी विशेषता, कब ये आपसे छीन लिया जाए इसका भी कोई भरोसा है। तो बहुत दुर्लभ, बहुत काम का है, ये जीवन बेशकीमती है, लेकिन कब तक आपके हाथ में है ये आपको भी पता नहीं। इसलिए एक क्षण भी बर्बाद न करते हुए अपने कल्याण के लिए सदा प्रयासशील रहना चाहिए।
और इस युग में, कलयुग में, बोले इस युग में तो बस भगवान का गुणगान और भगवान के नाम की रट, यही दो जीव के कल्याण का साधन। भगवान की कथाएं सुनो और भगवान का नाम रटते रहो और किसी गुण के भरोसे मत रहना। बाकी जितने गुण हैं, जितनी विधियां हैं, सब ठीक हैं, लेकिन यही दो संभव है। भगवान का हम गुणगान करें, भगवान का गुणगान श्रवण करें और चलते फिरते उठते बैठते राम ही सुमिरिय गाई राम है, भगवान का नाम लेते रहें, यही जीव के कल्याण का उपाय है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। श्रीपति भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के साथ देखकर द्वारका वासियों को परम आनंद हुआ। भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ और फिर भगवान ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए श्री रुक्मिणी जी के साथ अग्निहोत्रादि जो कर्म है, उन अग्निहोत्रादि कर्मों को भगवान संपादित करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर औपासन होम, अग्निहोत्र, अतिथि पूजन, पंच महायज्ञ, पितृतर्पण, इन सारे कृत्यों को करते हुए भगवान संपूर्ण गृहस्थ धर्म का पालन करते और समय आने पर रुक्मिणी देवी अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के रुक्मिणी के गर्भ में आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना। जिस कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से भस्म कर दिया था, वही कामदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के आए और इनका नाम प्रद्युम्न हुआ है। भगवान शंकर ने कामदेव को अपने नेत्र की ज्योति से भस्म कर दिया। जब कामदेव ने अति उग्र रूप धारण करके भगवान शिव की तपस्या को भंग करना चाहा, तो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, कितबत काम भयो जरिछारा, कितबत काम भयो जरिछारा, कितबत काम भयो जरिछारा, कितबत काम भयो जरिछारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति देवी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु अब मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान शंकर को करुणा आ गई और भगवान शंकर ने कहा, जाओ मैं अनुग्रह करता हूं। जब द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हैं हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। तो कामदेव भगवान का पुत्र बनकर के आया, इनका नाम प्रद्युम्न हुआ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उस संबरासुर दैत्य को वरदान था कि भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो वो प्रतीक्षा कर रहा था, कृष्ण का पुत्र उत्पन्न हो, मैं उसे गायब कर दूं, उसे मार दूं, जिससे मेरा शत्रु समाप्त हो जाए। और इधर रुक्मिणी जी ने पुत्र को जन्म दिया, प्रद्युम्न जी प्रकट हुए। संबरासुर दैत्य पहुंच गया और अपनी माया के द्वारा रुक्मिणी जी के प्रसूतिकागार से उस बच्चे को उठा लिया, गायब कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को और उनके महल के अंदर से गायब कर दिया। इतनी ताकत थी उस असुर में कि भगवान के घर में घुसकर और भगवान के लड़के को उठा ले गया। बोले ये भी भगवान की ही इच्छा थी, भगवान के ही संकल्प से ये लीला हो रही थी, भगवान को सब मालूम था। संबरासुर दैत्य ने अपनी माया के द्वारा भगवान के पुत्र का हरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया कि समुद्र में बड़े बड़े जीव होंगे, इसे खा जाएंगे। संजोग से समुद्र में एक विशाल मत्स्य ने, मछली ने उस बालक को निगल लिया। पेट में जाने के बाद भी वो बालक मरा नहीं, क्योंकि भगवान का अंश था। और संयोग से एक मछुआरे ने उस मछली को जाल में फंसा लिया और फिर उस मछली को लेकर के वो गया और संबरासुर दैत्य को उपहार के रूप में दे दिया। और उसी मछली के पेट में प्रद्युम्न जी हैं, जो संबरासुर के दुश्मन हैं, संबरासुर के शत्रु हैं, संबरासुर का वध करेंगे। बचने के लिए संबरासुर ने बालक को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। वही बालक मछली के पेट में जाकर मछली के माध्यम से उसी के घर पहुंच गया। इसी को कहते हैं भवितव्यता। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। भवितव्यता ऐसी थी कि प्रद्युम्न जी महाराज उस मछली के पेट में और वो मछली पहुंच गई संबरासुर दैत्य के घर। संबरासुर ने उस मत्स्य को अपने रसोई में भेज दिया। राक्षस था, असुर था, मांस मछली तो खाता ही था। जब उस मछली को बनाने के लिए रसोइया ने उसे काटा पीटा, जो भी किया, तो उस मछली के पेट से जीवित बालक निकला। अब वो तो रसोइया देख करके प्रसन्न हो गया, ऐसा सुंदर बालक, क्या करें इसको। वहीं संबरासुर दैत्य के घर में मायावती नाम की एक स्त्री थी जो रसोई में काम करती थी। और वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ संबरासुर दैत्य के घर में तुम रहना, वहीं तुमको तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। मायावती ने पहचान लिया बालक को, ये तो मेरे पति हैं, कंदर्प हैं, कामदेव हैं। और मायावती ने उस बालक को ले जाकर अपने कक्ष में रखकर चुपके चुपके धीरे धीरे, किसी को पता न चलने पावे, उस बालक का पालन पोषण किया। और कुछ ही दिन में, महीने नहीं, वर्ष नहीं, कुछ ही दिनों में मायावती ने अनेक प्रकार के मंत्र और औषधि के प्रयोग के द्वारा उस यौवन नाति दीर्घेण कालेन, ज्यादा दिन नहीं लगा, कुछ ही दिनों में सकार्षणी, कार्षणी माने कृष्ण के पुत्र को, रूढ़ यौवन, जवान बना दिया। और जब प्रद्युम्न जी जवान हो गए, 24 वर्ष के राजकुमार हो गए और कामदेव हैं, परम सुंदर, और ऊपर से भगवान के पुत्र हैं, भगवद अंश व्याप्त है, तो मायावती ने प्रद्युम्न जी के पास जाकर अपने प्रणय का, अपने प्रेम का निवेदन किया। और जब अपने प्रणय का निवेदन किया तो प्रद्युम्न जी महाराज जान नहीं पाए। प्रद्युम्न जी को तो यही अनुभव हुआ कि ये मेरी मां है, क्योंकि जब होश आया तो उन्हीं को देखा, पालन पोषण उसी ने किया था। तो प्रद्युम्न जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मायावती से कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव को छोड़कर मेरे साथ कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो, आप तो मेरी मां हो। तो मायावती हंसने लगी और मायावती ने कहा महाराज मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? तो मायावती ने कहा आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, संबरासुर दैत्य ने आपका हरण किया था और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं, आप मेरे पति कामदेव हैं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। ये कह करके मायावती ने प्रद्युम्न जी को उनके स्वरूप का स्मरण कराया। सुखदेव जी कहते हैं कि मायावती ने कहा कि भवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। मायावती के कहने पर प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया, उनके सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए और फिर रति देवी ने कहा आपके द्वारा ही संबरासुर का वध होगा, आप इसका वध करें, फिर हम लोग यहां से द्वारिकापुरी चले। फिर तो महाराज प्रद्युम्न जी ने उस संबरासुर दैत्य का वध किया और अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के भगवान
प्रद्युम्न द्वारिका के लिए चल पड़े। आकाश मार्ग से सीधे रुक्मिणी जी के महल में ही प्रद्युम्न जी महाराज उतरने लगे। जब प्रद्युम्न जी महाराज आकाश मार्ग से महल के ऊपर आए तो भगवान की जितनी वहां पर जो दास दासियां थीं वो तो सब इधर उधर दौड़ने लगी, और रुक्मिणी जी ने जब देखा तो रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान आ रहे हैं, क्योंकि प्रद्युम्न जी का मुखमंडल, आंख, नाक, कान, अंग प्रत्यंग भगवान श्री कृष्ण के ही समान, कृष्ण के पुत्र ही। दूर से देख करके रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक देवी को लेकर के आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिकाधीश ने कोई दूसरा विवाह कर लिया और मेरी सवत लेकर के आ रहे हैं। रुक्मिणी जी को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन और सन्निकट जब आए तो रुक्मिणी जी ने देखा, अरे ये तो द्वारिकाधीश नहीं है, लेकिन उन्हीं के जैसा चेहरा है। अगर आज मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता, इतना बड़ा ही होता। एवं मीमां समानायाम वैदर्भ्याम देवकी सुतः। रुक्मिणी जी ने सोचा कि आज अगर मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता, इतना बड़ा होता। तब तक देवर्षि नारद आ गए और नारद जी ने आकर के रुक्मिणी जी को प्रणाम किया, और नारद जी ने कहा, देवी मां, ये आपके ही पुत्र प्रद्युम्न हैं और अपनी पत्नी रति देवी के साथ संबरासुर का वध करके आ रहे हैं। नारदो कथयत सर्वम संबरा हरणादिकम। संबरासुर ने कैसे हरण किया था और ये मछली के पेट में कैसे गए और फिर वहां कैसे पहुंचे, संबरासुर का वध कैसे किया, ये सारी कथा नारद जी ने रुक्मिणी जी को सुनाई। फिर तो रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई, आनंदित हुई। प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिका में फिर शहनाइयां बजी और भगवान के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। श्री प्रद्युम्न जी का विवाह संपन्न हुआ। ये